प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का, जिसमें एक 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस ए का मान होगा, देखिए इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको साइन कॉस में सब कुछ चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 बाई साइन ए माइनस इसको क्या लिख देंगे कॉस बट्टा साइन। कोई दिक्कत किसी को? दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस साइन में है ही, इसको छोड़ दीजिए वैसे ही। दोनों का हर बराबर है, हर को लिख लीजिए, अंश को क्या कर दीजिए घटा दीजिए। यहाँ तो किसी को दिक्कत? ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक पी स्क्वायर लगाए चाहे ना लगाए कोई दिक्कत नहीं। और नीचे हो जाएगा क्या साइन ए। अब आगे देखिए, इसको हम क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, माइनस उधर जाएगा तो क्या जाएगा साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस ए। तो इसको जगह हम क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर ए, नीचे भी साइन है, एक साइन से एक साइन कट गया, बचेगा क्या साइन है। क्या बचेगा साइन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा है, पासा अब कितना होता है 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 5 और 6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो विषम संख्या के आने की क्या प्रायिकता होगी। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या बोलो, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, 1 2 और 3। विषम संख्या आने की प्रायिकता तो कितना हो गया 3। अब क्या निकालना है प्रायिकता, क्या निकालना है प्रायिकता निकालना है। अब देखिए तो प्रायिकता क्या होता है अनुकूल आने वाली स्थिति, आने की स्थिति कितनी है 1 2 3 बार, कितने में से आएगा 1 2 3 4 5 6 में से आएगा। काट दीजिए कितना आ जाएगा 1/2। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्यक वर्ग होगा। बारंबारता बनाती है, माध्यक क्या कर रहा है इसका होगा। अब इसके लिए हम बनाते हैं क्या संचयी बारंबारता। 3 है, 3 में 2 जोड़ देंगे 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 और 1 15। n कितना आ गया 15। 15 क्या है विषम संख्या, क्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या का फार्मूला डायरेक्ट होता है n/2, n कितना है 15, 15/2 मतलब कितना जाएगा 7.5। अब बताइए 7.5 किस में आ जाएगा? कौन सा सही होगा? 10 से 15, 10 से 15। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा, बताइए सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है बारंबारता में 12 में। तो उसके सामने क्या है 0 से 7, 0 से 7 कोई दिक्कत? ये तो एकदम आसान था। बोलो खाली बैठने आते हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है प्रायिकता से हम एक बच्चे ने एक ऐसा पासा लिया है जिसके फलकों पे ए लिखा है बी लिखा है सी डी ई और ए लिखा है, ठीक है अंकित है। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है, कितनी बार एक बार इसको ऊपर फेंका गया है पासे को, ठीक।
तो कह रहा है ए आने की प्रायिकता क्या होगी। कहते हैं ए कितनी बार आ रहा है, एक बार और दो बार। दो बार तो आ सकता है, कितने में से आ सकता है, कितनी घटनाएं हैं, 6 घटना। काट देंगे, कितना जाएगा, 1/3। बोलो रोहित। देखो कह रहा है कि कोई पासा है जिस पे 1 2 3 लिखा रहता है, वैसे इस पे ए है, हम नीचे भी मान लेते हैं ए है, ठीक। इस पे बी है, आगे सी है, और यहाँ पे ई है, इसके पीछे क्या है, डी है, ठीक है। इसको हम एक बार फेंकते हैं, फेंकेंगे तो हो सके ये आ जाए, हो सकता है, और फिर हो सकता है डी आ जाए, लेकिन ए कितनी बार आएगा, 2 बार। ये कितनी आ जाएगा, 2 बार। कितने में से आएगा, टोटल कितनी संख्या है, 6। और समझ आ गया आपको दिक्कत, बस इतना ही है, ऐसा ही आएगा पेपर। अगला देखिए तो त्रिकोणमिति से कह रहा है 6वां क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर कितना, cot थीटा बराबर कितना है जी, 8/15, तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है, किसका, साइन थीटा का। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब आगे देखिए, इसको हम क्या ले सकते हैं, ऊपर क्या है, आधार, और नीचे क्या है, लंब। ये अगर थीटा हो जाए तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। अब जिसको ट्रिपलेट याद होगा, 8 15 17, ट्रिपलेट याद है तो 8 15 17, अगर नहीं याद हो तो बड़ा होगा ही। अब किसका पूछ रहा है, साइन का। अब ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप पाइथागोरस लगाइएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 17। इसका क्या होता है, लंब बट्टा कोण, लंब बट्टा कोण। लंब कितना है, 15, और कोण कितना है, 17। अब जिसको नहीं याद होगा ट्रिपलेट, कुछ टाइम लगेगा। तुमको याद है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जी, cosec 60 का मान होगा, बताओ, तुम बताओ। cosec 60 का मान होगा, कौन सा ऑप्शन, पहला। मान याद हो तो सवाल लग गया। अगला सवाल, अगला फिर त्रिकोणमिति से, चलिए त्रिकोणमिति लगाइए। 3 सवाल हो गया ना त्रिकोणमिति। कह रहा है कि cosec स्क्वायर क्या है, cosec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sec स्क्वायर थीटा का मान होगा। चलिए लगा लिया जाए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर का नीचे, बीच का बीच में आ जाएगा क्या, ऊपर कॉसेक स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, बोलो। अच्छा कुछ सुना है, कंप्लीट हो जाएगा तब। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि HCF 35 और 49 का किसका, 35 और 49 का क्या है, HCF कितना दिया जी बाबू, 7। तो इसी का एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एलसीएम। आप देख सकते हैं, नहीं तो फार्मूला से लगा लीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम। 7 यहाँ गुणा कर रहा, इधर क्या कर लेगा, भाग दे देगा। 7 सते 49, अब 35 सते 245, ठीक। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन फिर से किससे, HCF से है। देखिए तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 306, कितना, 306, और कितना है जी, 657 का HCF होगा, कितना होगा, रट लिएगा।
9 होगा। चेक कर सकते हैं काट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, पढ़ो जी। क्या कर रहा है? ये दो संख्याएं, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम 168, एचसीएफ कितना है जी? बोलो 6। एचसीएफ कितना हो गया? 6। बता, पहली संख्या 24, पहली संख्या 24, दूसरी संख्या क्या कर रहा है? पूछ रहा है। इन है 24 भाग दे रहा है या गुणा कर रहा है, भाग देगा। 6 कम में 6, 6 चौको 24, 4 कम में 4, 4 चौको 16, 4 दूना 8, 4 दूना। फार्मूला पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि बिंदु ए और बी टू बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो बिंदु है, मान लेते एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु ए है, ठीक है। एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु ए हो गया। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। इसको मिला देते हैं, इसको क्या कर दिया? मिला दिया। इसका निर्देशांक दिया है ए और बी, इसका निर्देशांक दिया है 2a और 2b, 2a और 2b। तो कह रहा है इसके बीच की दूरी बताइए। बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है? डी बराबर अंडर रूट में क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, इसका मान हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x1, y1, x2, y2। x1 कितना हो जाएगा? a माइनस क्या हो जाएगा? 2a, a माइनस 2a का स्क्वायर प्लस y1 कितना हो जाएगा? बोलता नहीं है, कितना हो जाएगा? a माइनस इसका क्या हो जाएगा? 2b। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है का होल स्क्वायर। ये सब देखो कहाँ छूट रहा है कुछ। घटाएं कितना हो जाएगा? माइनस ए का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा? माइनस बी का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर वहाँ भी बी स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा जी? ठीक है, आगे चला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, कितना? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठीक, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 और OQ की लंबाई पूछ रहा है। अगर ट्रिपलेट याद होगा तो आप लोग कर लेंगे एकदम। 5, 12, 13 हो गया। चलिए सवाल भी लगा दिया जाता है। अगर यहाँ से इसको खींच दिया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 5, ठीक। यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ पर मिला देते हैं, ये हो जाएगा P, ठीक। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 5, ये भी 5 ही है। इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं O। इसकी लंबाई दे दी है कितना? 12। इसकी लंबाई हमसे पूछ रही है। यहाँ पे हमेशा कितना बनता है जी बाबू? 90। 90 के सामने क्या होता है? कोण। अब कोण बराबर फार्मूला लगा लीजिएगा, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो जोड़ेंगे तो 169। स्क्वायर इधर चला था, इधर आएगा तो क्या बना लेगा? अंडर रूट हो जाएगा 169 इक्वल टू कितना? 13। किसी को कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत ना। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC
और त्रिभुज डी ई एफ नीचे नीचे कह रहा है कि कोण है इसके बराबर है। ठीक है, अब आते हैं पहला ऑप्शन ए बी बराबर है किसके, डी सी के। सही है। ए सी बराबर किसके, डी एफ के। क्या है यहाँ कुछ बराबर है, नहीं। ए बी डी सी, ये सही है। बी सी ई एफ मतलब ये वाला साइड, इस वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड। कोई दिक्कत, आसान है ना, कई मिनट में हो जाएगा। वो तो बताएगा रिजल्ट ही आपका। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ बाबू तो। थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे दिया है, 90। 360 पाई का मान 22/7 गुणे 7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ गया। 90 कम में 90 चौको 2 से काट दीजिए। 2 दूना 4, 2 11, 11 7 77 बट्टा 2 77 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए। अगला देखो तो बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्दी परेशान कर दिया है कि एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। बना दीजिए। कितने का है जी, 4 सेंटीमीटर चलिए आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से इसको लिया जाए, इसकी ऊंचाई कितनी दे दी है, 12 तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, तो खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, संपूर्ण हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो बताइए क्या एक गोले का पूरा लिया जाएगा, गोला तो पूरा ऊपर से ढक लिया ना, तो गोले का क्या 3 पाई आर स्क्वायर लिया जाएगा, नहीं, क्या लिया जाएगा, गोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, ये बताइए एक कोण है, कोण का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई आर एल यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, सॉरी अब आगे देखिए, सब पाई में है, पाई कॉमन हम ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 2। अब यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं आंसर कौन सा होगा। अभी भी नहीं हो सकता है, हो सके कट जाए, प्लस इंटू आर का मान दोनों जगह 4 है, तो 4 का डायरेक्ट लिख देना 16। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं तो होगा ही, सही गड़बड़ था। यहाँ पे आर का मान 4 और एल का मान 12 पाई, कितना जाएगा जी, सही तो था, वो लगा सकता है आराम से, 32 48 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना जी, 80 पाई क्या, देख लेना, 80 पाई ही आएगा। अगला क्या कह रहा है जी, द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का शून्यांक होगा, कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में ही आएगा, मतलब यही होगा, ये भी तो माइनस में। चलिए
एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 दूना 4 तिहाई, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, एक कॉमन करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस 4 और एक यहाँ से कॉमन हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 4। बताना पड़ेगा। देखो गुणा करने पे 12 और जोड़ घटाना करने पे 7 है, तो 4 तिहाई 12 और 4 और 3 7। अब आगे लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला पढ़िए तो क्या कह रहा है बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 4 नहीं x प्लस वाई बराबर 14, ठीक, और x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। यहाँ रख दीजिए 20 माइनस 6 14 आ जाएगा। यहाँ रखिए 20 माइनस माइनस प्लस 6 होगा। पहला नहीं होगा। x बराबर कितना रखेंगे 8, यहाँ हो जाएगा 6, 8 6 14 और 8 में से 6 जाए 2, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ो तो बाबू। यदि द्विघात समीकरण क्या है कि x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यही है ना। यदि क्या मूल समान है, यहाँ से तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए बराबर कितना आ जाएगा कि बी बराबर कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 6, सी बराबर कितना आ जाएगा 3। मूल बराबर होता है तो क्या होता है डी इक्वल टू 0। अब हिंदी नहीं लिखना है आपको, 1 नंबर का सवाल है। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का मान कितना है 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, 4a का मान k, बी सी का मान 3 इक्वल टू 0। 2 का वर्ग 4 और अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है 6, कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12 के इक्वल टू 0, 6 चौको 24, कितना हो जाएगा 24 माइनस 12 के इक्वल टू 0, माइनस 12 इधर बचेगा, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा 24 माइनस का 24, माइनस से माइनस खत्म, 12 कम में 12, 12 दूना 24, तो के का मान कितना आ जाएगा 2, के का मान कितना आ जाएगा 2। अगला MCQ का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही होगा ना जी, क्योर है। अगला पढ़िए क्या कर रहे हैं कि AP कोई है, मतलब समांतर श्रेणी है। क्या है -6 -4 -2, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है 7वां पद क्या होगा, क्या 7वां पद क्या होगा। ये बताइए ए कितना है -6, डी कितना है, डी बताओ तो। डी बताओ कितना -2, हमारा 2 है, कितना है 2। अब देखिए क्या निकालना है टर्म 7 T7 इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी। ये कितना है -6 प्लस n कितना 7 माइनस 1 डी कितना 2, -6 प्लस 6 गुणे 2 आ जाएगा -6 प्लस 12, घटा में कितना आ जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 आएगा, प्लस का 6 आएगा ना जी। MCQ खत्म। अब कौन सा है खंडबो, एक क्या है जी। अब सभी भाग कीजिए, चलिए।